जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं आपको बता दूं कि 95% तक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने एग्जाम टाइम तक बस हार्ड ही टॉपिक को ही आप लोग कंसंट्रेट करते रहते हैं, उसी पे ही आप लोग का फोकस बना रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको समझ में नहीं आता या तो कोई भी कारणवश, ठीक है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे भूल जाते हो कि अपने ईजी टॉपिक को कवर करना। यस, और स्मार्ट स्टडी यही होता है, टॉपर लोग यही करते हैं। जो आपका टाइम है, आप अगर कोई अगर चीजों को समझने में आपको अगर प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले अपने इजी टॉपिक को कवर अप करो। जहां से कि आप अगर इजी टॉपिक को अगर कवर अप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप वहां पे अपने नंबर को फिक्स्ड कर सकते हैं, और जहां से आपके नंबर वहां पे फिक्स्ड हो जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी और आपके परसेंटेज और मार्क्स में भी हायर बूस्टर करेगा। ठीक है भाई, तो आज यही चीज आप जो भूल जाते हो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आज डायग्राम के बेसिस से बताऊंगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ की आप अपने नंबर को बहुत अच्छे से उठा सकते हो। और नॉट ओनली डायग्राम को अगर आप करते हो, कौन कौन सा पॉइंट आप अगर करते हो, जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो सिर्फ डायग्राम ही नहीं, डायग्राम को प्रिपेयर करते वक्त आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि आप अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग सा बात? तो भाई यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक भी मिलने वाला है, साथ साथ आपको डायग्राम हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको भाई कर लेना आप लोग, और एग्जाम में किस पैटर्न से आपका क्वेश्चंस आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंस डायग्राम है सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर के वहां पे जुड़ जाना। और भाई पीडीएफ नहीं, हम फोटो के ही फॉर्म पे दिए हैं, क्योंकि ताकि अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, आप एक एक करके सारे फोटोज को देखना और खुद से थोड़े से ट्राई करना, बहुत इजी से आप बना लोगे। क्योंकि मैंने आपके वे से ही, आपके अभी स्टेट को रिलेट करते हुए ही मैंने बहुत ही इजी सा ही डायग्राम को वहां पे डाले हैं। सो वो सारी चीज को देख लेना। और डायग्राम में क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट्स अभी मैं एक एक करके बताने वाले हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एक भी अगर स्किप अगर करो तो भाई दिक्कत फिर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि लंबे लंबे आप लोग मैराथन्स तो देखते ही हो, लेकिन ये अगर वीडियो अगर आप अगर देखते हो तो आई एम श्योरिटी मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अपने डायग्राम में नंबर को फिक्स करके आओगे। और डायग्राम को प्रिपेयर करते वक्त आप अगर कुछ अगर पॉइंट्स को अपने दिमाग में अगर रखते हो तो आप अपने क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना फ्रेंड तक, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पे लाती रहती हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे अपने मार्क को बूस्ट करना है। टाइम बहुत कम है, टू द पॉइंट टू द कंसेप्ट की सिर्फ बात होगी, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर कुल मिलाकर बात अगर किया जाए तो 19 से 20 पूरे टोटल डायग्राम से आपके, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम आपके लिए हैं जो कि मैं सैंपल सेट को एनालाइज करके साथ साथ पीवाईक्यू को एनालाइज करके मैंने बताए हैं। इसमें से भी आपको 5 से 6 डायग्राम मैं आपको सिर्फ बताऊंगी जिसको कि आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है भाई। वो आखिर में बताएंगे जब हम लोग सारे एनालिसिस यहाँ पे कर चुके होंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसी डायग्राम से किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइव प्रोसेस से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर का आपका आता है। क्यों भाई? सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान अगर कहे तो डायग्राम का ही है। यस, आप लोग थीरीज में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा करने लगते हैं, लेकिन आप लोग मेन चीज को भूल जाते हैं जो कि है डायग्राम। और लाइव प्रोसेस में हमारा जो डायग्राम है सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो एक एक करके बस सुनते रहना कौन कौन सा डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम है हमारा ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा पोर्स, जिसमें कि गार्ड सेल के वगैरह में आपको बताया गया है, स्टोमाटा के रिलेट में आपको बताया गया है। उसको बस पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी बुक से, काफी है, इनफ है, ठीक है। और सेकेंड हमारा जो डायग्राम है न्यूट्रिशन इन एमोबा के रिलेटेड में, ये सारे तीनों जो है ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये तीनों हमारे न्यूट्रिशन के ही टॉपिक में आते हैं। तीनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वली, ओके। सेकेंड यहाँ पे डायग्राम है जो कि हमारा रेस्पिरेशन से है, वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड मैं आपको पहले ही एक बात कह दूं कि डायग्राम को करते वक्त आपको किन किन चीज का ध्यान रखना है। डायग्राम को करते वक्त आपको पॉइंट्स ध्यान रखने कि आप जो भी ये बनाते हो डायग्राम अपने एग्जाम कॉपी में, ध्यान रहे कि पेंसिल से ही बनाओ, साथ ही साथ नेमिंग जो लिखते हो उसको भी पेंसिल से ही लिखो। और जो भी आपका डायग्राम है, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो नीचे में भी आप जो लिखोगे उसको भी पेंसिल से ही लिखना, क्लियर है।
और डायग्राम जो आप प्रिपेयर जब करोगे तो जो भी उसके पार्ट्स का जो नाम आप लोग लिखते हो उसके फंक्शन को करके ही जाना भाई, उसको छोड़ना मत, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप उसी तरीके से आ रहा है। मैंने जब सैंपल सेट को जब एनालाइज जब किया तो हमको यही चीज दिखा कि फंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहा है और साथ ही साथ एक्स वाई करके भी दे रहा है, वो भी आपको पूछ रहा है। एक्स वाई किस तरीके से हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को एक बार यहाँ पे हम लोग टोटल डायग्राम को बस सुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सारे पॉइंट हमको बताएंगे कि किस तरीके से कैसा टाइप का क्वेश्चन आपको देने वाला है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ह्यूमन हार्ट जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। आपको सारे डायग्राम मिल जाएंगे, लिंक आपको दे दिए हैं, टेलीग्राम में आप चाहिए, सारे डायग्राम आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद है एक्सक्रीशन में हम लोग को क्या करना है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम करना है इन ह्यूमन, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे क्या करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए उसको, और देखो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बुक में दिया है, लेकिन उसको हम बहुत ही इजी करके आप लोगों के लिए टेलीग्राम में डाले हुए हैं, इसीलिए उसको एक बार जरूर वॉच आउट करना, बहुत आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है। थर्ड अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, हमारा सेकंड अब हम लोग आते हैं चैप्टर में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सेकंड जो है रिफ्लेक्स आर्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 साल के बाद, 1 साल मतलब अल्टरनेट साल में हमको देखने को मिला कि ये रिफ्लेक्स आर्क से आपका क्वेश्चन आया हुआ ही है डेफिनेटली। तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। यहाँ पे आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं मैं ये भी चीज आपको बताऊंगी, ठीक है। थर्ड वन इज ह्यूमन ब्रेन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन आई से। यहाँ पे फिर हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर में, हमारे थर्ड जो चैप्टर जो है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आपको क्या क्या करना है, पहला आपको यहाँ पे देखना है बाइनरी फिजन इन एमोबा, क्लियर है। सेकंड जो है पेलिनेरिया, ये बहुत बार पूछा गया है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना, कैसे कैसे वो होता है जो फंक्शनिंग, उसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना एक बार। बर्डिंग इन हाइड्रा, ये तो डायरेक्टली एकदम आ जाता है, बहुत ही ये सब मतलब इजी सा कंसेप्ट है, जिसको आप एक बार से रीड आउट अगर कर लोगे तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। सो ये बर्डिंग इन हाइड्रा, इसको भी देख लेना। इसके बाद हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको यहाँ पे 2 करना है, जो कि है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें स्टिग्मा के बारे में जो हमारा जो है, इसके सेकंड वाले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, वो जो फ्लावर में जो गिवन जो है उसको आपको सिंसियरली वैसे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। एंड देन सेकंड वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपको फीमेल मेल दोनों का ही कर लेना है, क्योंकि बहुत बार इससे भी फंक्शनिंग में या फिर आइदर यहाँ पे आपको नेमिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। सो ये सारी चीज को आपको कर लेना है। अब भाई इतना आपको छाट करके हम यहाँ पे लाए हैं जो भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भी मैं आपको कुछ डायग्राम ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कौन कौन सा है सुनते जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ओके। स्टोमाटा पोर्स एक बार देखना, इसको तो एक बार रीड आउट करने से आपको समझ में आएगा, चाहे वो एमोबा है या फिर स्टोमाटा का। इसके अलावा आप एलिमेंट्री कैनल, इसका नेम आप बहुत अच्छे से देख लेना, जो भी पार्ट्स का नाम लिखते हो ना वो देख लेना। बहुत बार ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी दे देता है, या तो गैप स्पेस रख देता है, या फिर XY डिनोट करके देता है, इस तरीके से, ठीक। आपको यहाँ पे ह्यूमन हार्ट को कर लेना है, ह्यूमन हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स आर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन यहाँ पे बर्डिंग ऑफ हाइड्रा ये भी आप करना है। ह्यूमन ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड देन इसके अलावा आप जो भी करते हो, जो भी किए हो पहले से कर लेना, लेवलिंग डायग्राम कर लेना, ठीक है। अब चलिए सुनिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पैटर्न के आते हैं। सबसे पहला पैटर्न अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप, या तो आपको देखो डायरेक्टली डायग्राम लेबल करने दे भी सकता है, नहीं भी, मैं पहले ये बात बता रही हूँ, क्योंकि पहले की तरह पैटर्न नहीं है। सो डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाने अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर डायग्राम बना दे, मान लो कि ये कोई भी एक डायग्राम है, ठीक है, इंडिविजुअली, यहाँ से इसका पार्ट्स आप लिख रहे हो, इसका नाम, इसका नाम। अब मान लो कि यहाँ से ऐसे एरो दे करके ऐसे एक्स कर देंगे, और आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ रहेगा कि बताओ कि एक्स के पास जो नाम है ये कौन सा नाम है। ऑप्शन में दे दिया 4 ऑप्शन, आपको बताना है। फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आप बोलेगा कि एक्स के पास कौन सा नाम है और इसका फंक्शन क्या है, वो भी आपको दे सकता है।
ठीक है, ये भी आपको बताना होगा। थर्ड टाइप, आपको प्रॉपर नेम एंड फंक्शन आपको देख करके जाना है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे क्या है भाई हमारा कि जम्बल्ड नंबरिंग में भी आपको दे सकता है। जम्बल्ड नंबरिंग मतलब क्या है, देखो मान लो कि यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कोई भी एक डायग्राम है, सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दे दिया। अब मान लो कि यहाँ पे जो डायग्राम है 2 नंबर पे, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम a है, इसका नाम b है, ये करेक्ट नेम है, ठीक है। लेकिन इसी को उल्टा करके दे देगा आपको ऑप्शन में, और कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि सही डिनोट करता हो। अब वो चीज आपको पहचानना है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि आपको डायग्राम के साथ साथ डायग्राम का पार्ट्स का नाम और उसका फंक्शन दोनों अगर आपका अच्छे से अगर प्रिपेयर है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से दे सकते हो। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा अगर जाए तो ओवरऑल आपको डायग्राम तो करना ही है, साथ में इसका नाम भी आपको अच्छे से कर लेना है और उसका फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ लेना है। डायग्राम तो आपको मिल ही जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने बहुत ही इजी टाइप ऑफ डायग्राम को ही चुन के वहां पे डाला हुआ है, इसीलिए आप लोग को देख लेना है, ठीक है। उसके भाई बहुत मैच लेवलिंग टाइप का भी क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा इस टाइप से मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है। अब देखो मैच दे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे या फिर एक्स वाई आइडेंटिफाई करने बोले या फिर कैसा भी पैटर्न का रहे, अगर आपका डायग्राम क्लियर है, आप नाम जानते हो, उसके पार्ट्स का नाम में आपको क्लियरिटी है, साथ साथ उसके फंक्शन में अगर आपका पकड़ है अच्छे से, तो कैसा भी क्वेश्चन दे, कैसा भी पैटर्न घुमाए सीबीएसई, उससे आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको करना है कि ओवरऑल देख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि इस जो डायग्राम को अगर आप अगर कर लेते हो, इसके फंक्शन को अच्छे से अगर कर लेते हो, नाम अगर आपका बहुत अच्छे से अगर क्लियरेंस है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे ना तो उसका अगर वो अच्छे मतलब बड़े नंबर के अगर हो, जैसे 5 नंबर या फिर 3 नंबर का उस टाइप में अगर हो, तो उसमें आप डायग्राम बना देना। डायग्राम बना देना, आपको फंक्शन याद है ही, आप फंक्शन को भी वहां पे लिख देना। नंबर आपको फुल आने वाला है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन अगर हो, उसमें अगर आपको मान लो कि उसका डायग्राम नहीं पूछा लेकिन आपको आ रहा है, उसका फंक्शनिंग आपको आ रहा है, तो आप उसको बना देना, आपको नंबर मिल जाएगा। हम मान रहे हैं कि आपको 5 ना मिले, आपको 4 तो मिलेगा, 3 तो मिलेगा, समझ रहे हैं ना चीज को। तो डायग्राम को अगर आप अगर करते हो इजी से, नंबर तो आप 10 नंबर उठा ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर क्वेश्चंस अगर आए तो उसको भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे बहुत ही की पॉइंट्स थे, और नीट एंड क्लीन डायग्राम को बनाना, पेंसिल से ही बनाना, लेबलिंग करके बनाना, अंडरलाइन थोड़ा सा कर देना नेम में तो अच्छा लगे तो, ठीक है। और नीचे में जो नाम जो दोगे वो अच्छे से लिख देना, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर पे भी देना है, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो था, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्प मिल सके, ठीक है। मेरा यही पर्पस है कि आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और कोई भी अगर स्टूडेंट का कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं उसमें भी आप लोग के लिए लाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस डले हुए एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक को लेकर के, और साइंस से रिलेटेड भाई पूरा फिजिक्स सिलेबस को कंप्लीट करके रखे, आप उसको भी एक बार वॉच आउट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग और बैक टू बैक वीडियोस को लाएंगे ही, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।